भोले के वक्तों के लिए एक शुभ समाचार। अगर दुनिया में भारत की होती तारीफ और बढ़ते कद की वजह से चीन का रुख बदला हुआ है। चीन भारत को प्यार की झप्पी देने में लगा है। कल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात कर रिश्तों को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए। अब सीधी उड़ान दोनों देशों के बीच शुरू होने पर बात हुई है। वहीं आज लाओस में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की भी मुलाकात हुई है। G20 में अलग से दोनों देशों के विदेश मंत्रियों में जिक्र हुआ। कैलाश मानसरोवर यात्रा पिछले 5 साल से बंद है, जिसे लेकर इस तरह की हाई लेवल मीटिंग शायद पहली बार हुई। LAC पर डिसएंगेजमेंट के बाद ये एक और पॉजिटिव संकेत है। अब जो है आपको पता है न्यूक्लियर वॉर का ज़माना है, उसके बाद भी एटम बम हमारे पास भी न्यूक्लियर पावर है। अब जो आगे हल ये निकलेगा कि यार धमाके ही होने। और इंडिया भी न्यूक्लियर ताकत है और चाइना भी न्यूक्लियर पावर है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें दोनों मुल्कों ने बैठे हैं, बातचीत की। आई वाज शॉक्ड। मतलब कुफार कभी मुसलमानों के दोस्त हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये तो एक हकीकत है। तो इस वजह से देखें जो कुफार है वो आपस में मिलकर मुसलमानों के खिलाफ कोई ना कोई प्लानिंग करते ही रहते हैं। आप शुरू से देखती आई होंगी कि बहुत लंबी लंबी प्लानिंग करके मुसलमानों को किसी न किसी तरीके से ज़ेर करने की वो कर रहे हैं। तक आप दोनों लड़े हुए थे तो हमारा फायदा था ना। प्रॉब्लम ये नहीं है कि दो कंट्रीज आपस में मिल रही हैं, उसमें से एक कंट्री ऐसी है जिसको हम दोस्त मानते हैं और दूसरी कंट्री वो है जिसको हम दुश्मन मानते हैं। इसलिए हमें घबराहट हो रही है। अगर हमारे दो फ्रेंडली कंट्रीज मिल रही होती तो उससे पाकिस्तान परेशान ना होता। जो मर्जी हम कर ले, हम कहें कि हमारा जितना भी अच्छा चाइना दोस्त है वो हमें इतना सपोर्ट नहीं करेगा जितना वो इंडिया को सपोर्ट करेगा। चाइना भी बार बार हमारे मांगने की आदत से तंग आ गए हैं और दूसरे मुल्क भी तंग आ गए हैं। अच्छा। क्योंकि हम जहाँ पे जाते हैं हमारे पहले बात बाद में होती हैं, हम पहले अपने हाथ बढ़ाते हैं। हाँ, हमें चीजें दे दो, हमने ये काम करना है। इसलिए चाइना हमसे भी थोड़ा सा रिवर्स हो चुका है। इंडिया चाइना की दोस्ती होकर पाकिस्तान की जो घबराहट है वो सामने आ गई। यार मेरे तो पूछने वाला अब कोई नहीं रह गया। ये तो एक पाकिस्तान के लिए भी एक पॉजिटिव वे तो नहीं कहेंगे हम लोग, लेकिन पाकिस्तान को सब तनहा छोड़ रहे हैं। हमारी शायद खुद की गलती है। हमारी खुद की गलती है क्योंकि चाइना जो है अब इंडिया के साथ लिंक कर रहा है जी, और मोदी साहब के साथ उनके काफ़ी अच्छे रिलेशन बन रहे हैं जी। इसकी वजह यही है कि पाकिस्तान के साथ अटैच रहा है। पाकिस्तान ने उन्हें मतलब कि उस हिसाब से उन्हें प्रॉफिट नहीं आया, कोई चीज़ उन्हें मुहैया नहीं हुई। हाँ, चाइना को। अच्छा, चाइना और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई है और उसमें जो है वो आगे की तरफ बढ़ने की बात की गई है, तो वो आप लोग किस तरह से एक दूसरे के साथ काम करने जा रहे हैं और इसमें पाकिस्तान को कितना खतरा है? इसलिए कि पाकिस्तान तो अपनी तरफ से ये सोच रहा था कि जी इन दोनों का तो झगड़ा है तो चाइना को हमारी जरूरत रहेगी, लेकिन अगर आप लोग आपस में मिल बैठे हमें तो वैसे ही बाहर कर देंगे। एस जयशंकर और वांग यी की जो मीटिंग हुई है उसमें इन्होंने फ्लाइट्स को रिज्यूम करने की बात की है। कैलाश मानसरोवर जो यात्रा है वो रिज्यूम करने की बात की है। हमारे साथ चाइना क्यों चलेगा? आप ये बताएं, हमारे साथ चाइना क्यों चलना चाहेगा? देखिए, चाइना ने एक बार भी पाकिस्तान की तरफ देखा भी नहीं। इंडिया के साथ हाथ मिलाते वक्त बहुत सारे पाकिस्तानी ये गिला करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि भाई एक बार पाकिस्तान से मशवरा करना चाहिए था चाइना को। भाई क्यों चाइना पाकिस्तान से मशवरा करता? उसने अपना फायदा देखा, अपना मफाद देखा और वो जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। बिल्कुल वो ठीक कर रहे हैं अपने, वो पब्लिक के लिए भी और इंटरनेशनल ग्लोबल थिंकिंग के लिए भी वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हम लोग जो हैं, हम लोग भी अभी उसी सोच में डूबे हुए हैं कि हमारे पीछे कौन खड़ा हुआ है। हमारा जो कंट्री है 76 साल से चैरिटी पे चल रहा है। इंडिया पाकिस्तान से बेहतर है। हाँ, वो और रियलिटी है भाई, इंडिया हर लिहाज से पाकिस्तान से बेहतर है। हाँ। वो इसी वे मतलब कि वो इकोनॉमी के लिहाज से बात कर रहे थे। इंडिया का अगर रिकॉर्ड देखा जाए पिछले कुछ सालों में, वो डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी में इतने आगे जा चुकी है ना। अच्छा। कि हर कंट्री उनके साथ ना एसोसिएट होना चाह रहा है। ठीक है। क्योंकि उनको पता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है तो इंडिया से हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे तो हमें फ़ायदा होगा। सही है। डेफिनेटली अगर टेक्नोलॉजी साइड पे भी वो देखते हैं तो इंडिया आगे है। अगर उनकी मिलिट्री साइड पे भी देखते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर वेपन्स की भी देखते हैं तो वो देखते हैं कि इंडिया इस वक्त इकोनॉमिक बेटर है तो उनकी साइड ही आना चाहते हैं। तो मतलब आप इस स्टेटमेंट से एग्री कर रहे हैं कि वर्ल्ड फ्यूचर इंडिया के बगैर पॉसिबल नहीं हो सकता? डेफिनेटली जिस तरह की करंट सिचुएशन चल रही है, इंडिया टॉप पे है। ठीक है। आगे हम समझते थे कि चाइना है, अमेरिका है, ये कंट्री ज़्यादा टॉप पे हैं, लेकिन अब जो सूरत हाल है उसमें इंडिया टॉप पे कंसीडर हो रहा है। अब वो कंट्रीज इंडिया की तरफ मूव कर रहे हैं कि हम इंडिया से हैंडशेक करें ताकि हमारा फ़ायदा फ्यूचर में हो। तो वैसे तो हमसायों के साथ ताल्लुकात अच्छे ही होने चाहिए, अच्छी बात है, ताल्लुकात कायम होने चाहिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये इंडिया या कोई हमारे जो दूसरे हमसाया ममालिक हैं वो ये चाहेंगे कि हमारे साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हों, क्योंकि उनकी पॉलिसीज़
हमेशा मुसलमानों के अगेंस्ट और मुसलमानों को कुचलने की ही चलती रहती है। हम कर्ज लेना स्टार्ट कर देते ठीक है। हैं, अदर्स कंट्री जितने भी होते हैं वो हमसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। मतलब हम हर एक से मांगते हैं। हम मांगना शुरू कर दिया ना, मांगना हमारी ये शुरू फितरत कर दिया। बन गया है। हम जिससे इस्लाम होते हैं हम उनसे मांग लेते हैं। हमारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं वहाँ जब जिधर जाते हैं हम उनसे कहते हैं कि हमें थोड़ी सी इमदाद चाहिए। हाँ, ठीक है। हालांकि हमारा जो पाक चीन जो एक मसलसल चल रहा था, हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था, वो ख़त्म कर रहे हैं ऐसा ऐसा। पाकिस्तान को एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल है वहाँ पर। अभी हम लोग अपने आप को जो हम कहते हैं कि हम लोग बहुत बड़े, हम लोग तो अपनी जो लेजिस्लेशंस हैं और अपने जो कानून है वहाँ तक महदूद नहीं रह सके। हम तो लोग तो अपने आप को भी अभी तक वहाँ पर ग्रो नहीं कर सके। तो हमारे साथ चाइना क्यों चलेगा? आप ये बताएं, हमारे साथ चाइना क्यों चलना? अगर आप कह रहे हो कि इंडिया को पाकिस्तान से डर है, तो 4 जंगों में हमने देख लिया कौन किससे डरा और कौन जीता कौन हारा। लेकिन हमारे सबके सामने रिजल्ट एज ए मुस्लिम पाकिस्तान तो हम यही कह सकते हैं ना कि इंडिया हमसे डरता है। सर एज अ पाकिस्तानी हम भी है, लेकिन बात तो हम फैक्ट पे करेंगे ना, दुनिया देख रही है। अगर मैं कहूँ कि भाई इस वक्त जो है दिन है लेकिन रात है, तो क्या मेरे कहने से दिन तो नहीं होगा? रात तो रात ही रहेगी। चाइना एक दोस्त था, वो भी इंडिया के साथ अपने टर्म्स बेहतर करा है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि सर्वाइवल के लिए चाइना को ये सब करना पड़ेगा, बड़ी मार्केट है। तो सर हम तो अकेले रह गए, हमारे पास तो फिर कुछ भी नहीं बचता। हम सीख क्यों नहीं रहे? हम दुश्मनियाँ क्यों पाल रहे हैं? हम भी वो चीज़ क्यों नहीं करते जैसे इंडिया ने सबके दिल में अपनी जगह बनाई? बेसिकली जब आप किसी से रिलेशनशिप बेटर करना चाहते हैं ना, तो उसमें आपको सपोर्ट भी करना पड़ता है। आप चाइना जाते हैं, आप उनको कहते हैं जी हमें सपोर्ट कर दें, हमें इस चीज़ में हेल्प कर दें। आप अमेरिका से जाते हैं तो उधर से भी हेल्प मांगते हैं, यानी कर्ज दे दें। हाँ, कर्जा दे दें। आप हर जगह से कर्जा उठाया हुआ है। इंडिया की तरफ से एक बयान आया था कि अगर पाकिस्तान ने इंडिया के साथ बना कर रखे होते तो उन्हें चंद डॉलर के लिए IMF के तरले मिन्नतें ना करने पड़ते। इंडिया इतनी हेल्प और इतनी सपोर्ट करता पाकिस्तान की। वर्ल्ड बैंक क्या कहता है? वर्ल्ड बैंक कहता है कि पाकिस्तान अच्छा हमसाया ही नहीं है। हम जो है अपने हमसाए ममालिक से बहुत पीछे रह गए हैं। देखिए, ना हमारी अफगानिस्तान के साथ बनती है, ना हमारी इंडिया के साथ बनती है, ना हमारी ईरान के साथ बनती है।